बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है तामीर सीरत। तामीर सीरत के कल 2 वाक़यात कल तक हमने याद कर लिए थे ज़ुबानी। आज का जो वाक़या है उसको जो है आपने ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको जस्ट आपने जो है पढ़ना है। ठीक है, चले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक मरतबा मामून को अपने उस्ताद साहब से सबक याद ना करने पर सज़ा मिली। ठीक है, एक वज़ीर आज़म थे, उनके बेटे जो थे वो मामून थे। ठीक है, उनको क्या हुआ कि सबक याद ना करने पर सज़ा मिली। उस्ताद साहिब ने मामून को 3 छड़ियाँ मारी। शहज़ादा रोने लगा और उसका चेहरा आंसुओं से भर गया। ठीक है, जब उनको मार पड़ी तो क्या हुआ कि वो रोने लगे और उनका चेहरा जो है वो आंसुओं से भर गया। इतने में एक मुलाजिम ने आकर उस्ताद साहिब को बताया कि वज़ीर आज़म शहज़ादों को देखना चाहते हैं, यानी कि उसने कहा कि इनके जो वालिद हैं वो इनको जो है देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। उस्ताद साहिब कदरे परेशान हुए कि वज़ीर आज़म शहज़ादे को रोते देखेगा तो शहज़ादा इससे उस्ताद साहिब की शिकायत करेगा। अब उसने कहा कि ये तो आ गए हैं वज़ीर आज़म साहिब, तो अभी जब ये शहज़ादे को रोता देखेंगे और वजह पूछेंगे तो ये शहज़ादा तो फ़ौरन बता देगा कि टीचर ने मुझे जो है वो मारा है। ठीक है, उन्होंने मामून से कहा अब रोना बंद करो और संभल कर बैठो। उन्होंने उसको समझाया कि अब तुम जो है रोना बंद कर दो और सीधे होकर बैठ जाओ। मामून ने उस्ताद साहिब का हुक्म सुनते ही फ़ौरन चेहरा साफ़ किया और अपनी जगह चुपचाप बैठ गया। वज़ीर आज़म शहज़ादों को पढ़ता देखकर चला गया और उसे यह एहसास तक ना हुआ कि मामून को सज़ा मिली है। ठीक है, मामून ने क्या किया, उसने फ़ौरन टीचर की बात मान ली और चुप करके सीधा होकर बैठ गया। जब उसका वज़ीर आज़म देख कर गए तो उसको इस बात का इल्म तक ना हुआ कि इसको जो है वो सज़ा मिली थी और ये रो रहा था। वज़ीर आज़म के जाने के बाद उस्ताद साहिब ने शहज़ादे से कहा, मैंने तुमको सज़ा तुम्हारे फ़ायदे के लिए दी थी। ठीक है, तुमने बड़ा अच्छा किया कि वज़ीर आज़म से इसकी शिकायत नहीं की। ठीक है ना, ज़ाहिर है ना, टीचर जो है आपको अगर कोई सज़ा दे देते हैं, आपको मार लेते हैं या आपको डांट देते हैं तो बच्चे उसमें आपका ही फ़ायदा होता है, उसमें टीचर का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि मामून ने अदब से कहा, शिकायत कैसी, ये कैसे मुमकिन है कि आप मेरे फ़ायदे के लिए सज़ा दें और मैं शिकायत करूँ। ठीक है, अब देखो उसको तो इस बात की समझ आ गई कि अगर टीचर ने मुझे सज़ा दी है तो इसमें मेरा ही फ़ायदा है ना, वो मेरी भलाई चाहते हैं, इसीलिए मुझे शिकायत जो है वो उन्होंने सज़ा दी है। उस्ताद की शिकायत करने वाले दुनिया में कभी तरक्की नहीं पाते। ज़ाहिर है जब वो टीचर की शिकायत करेंगे तो टीचर हो सकता है उनके इस शिकायत करने पे उनको डांटना, उनको सज़ा देना बंद कर दे। तो क्या हुआ, इसमें नुकसान किसका हुआ, टीचर का हुआ या बच्चों का हुआ? बच्चे का हुआ ना फिर नुकसान। तो हम हमेशा बदनसीब रहते हैं, यानी कि जो टीचर की शिकायत करते हैं वो तरक्की भी नहीं पाते और हमेशा बदनसीब रहते हैं। उस्ताद साहिब मामून की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुए और उसे बड़ी दुआएं दी। नेक्स्ट बच्चे 4 नंबर पे है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि उस्ताद का ये हक है कि मैं इस पर ज़्यादा सवालों का बोझ ना डालूं, कि ना मैं इस पर ज़्यादा सवाल का बोझ डालूं, ना इसे जवाब देने पर मजबूर करूं। ठीक है ना, तो कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं ये उस टीचर का जो है वो हक है कि उससे मैं ज़्यादा क्वेश्चन ना करूं, और अगर वो क्वेश्चन में कोई कर लेता हूं, उसका आंसर उसको नहीं आता तो उसको जो है जवाब देने पर मजबूर ना करूं, उसकी इज्जत करूं, उसके आगे ना बैठूं और जब ज़रूरत पेश आए तो सबसे पहले इसकी खिदमत के लिए खड़ा हो जाऊं। ठीक है बच्चों, तो इस में जो है इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, उस्ताद की रिस्पेक्ट के बारे में पढ़ा। बच्चों आप सब भी जो है अच्छे बच्चे हैं, तो आई नो आप सब जो है टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर कहीं आपको जो लगता है कि आपसे कहीं कोई कमी रह गई है तो उस कमी को पूरा करें। इस चीज़ को जो है अपने लिए एक लेसन बनाएं और टीचर्स की रिस्पेक्ट जो है दिल से किया करें। ठीक है, बाकी जो है आपको कामयाबी भी तभी मिलेगी जब आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने टीचर्स का, अपने उस्ताज़ा का जो है वो एहतराम करते हैं। ठीक है, आप लोग भी अच्छे बच्चे हैं तो टीचर्स की रिस्पेक्ट किया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।